जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि चंपारण जो आंदोलन था किससे संबंधित था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा किसानों की समस्या से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साबरमती आश्रम से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल। आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसके पास है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपातकाल जो शक्ति लगाने की है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, काफी आसान क्वेश्चन है कि बताना कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 448 है, लेकिन फिलहाल बढ़ चुका है। तो आपको नीचे उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना बढ़ चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो बताना है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मूल्य में वृद्धि, इसलिए मुद्रास्फीति होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि जीएसटी कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो फीमर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो कि डीएनए की संरचना की खोज की थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसने की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैकवेल ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होता है संलयन है, यानी कि फ्यूजन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यही ऊर्जा का स्रोत है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि ओजोन परत का सूत्र क्या है, यानी कि किस गैस से बनी होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा O3 से बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृषि का जनक किसे कहा जाता है, तो बताना है कृषि का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग।
आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा यमुना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कर्नाटक में आपका कावेरी नदी का उद्गम है। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो कि डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो बताना है कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1932 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस विक्रांत क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि आईएनएस विक्रांत क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विमान वाहक पोत है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, भारतीय थल सेना दिवस। आपका अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कहाँ आयोजित हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का तिथि क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि चंद्रयान 3 मिशन की जब सफलता हुई थी किस दिन हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त वो 2023 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सोमनाथ है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत ड्रोन शक्ति 2024 किस शहर आयोजित हुआ था। तो बताना है कि किस शहर में आयोजित हुआ था भारत ड्रोन शक्ति 2024 है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ज्वाला योजना का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि प्रधानमंत्री ज्वाला योजना का उद्देश्य क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन देना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जूट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट के प्रक्षेपण स्थल हरिकोटा किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि रॉकेट के जो प्रक्षेपण स्थल हरिकोटा है किस राज्य में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि राष्ट्रीय खेल क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा मोर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय पेय क्या है? क्या माना माना गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि भारतीय राष्ट्रीय पेय क्या है? क्या माना गया है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो चाय को माना गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन कब हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2014 को नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने का आदर्श वाक्य क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सनौक वरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टील सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय सेना के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल करियप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जनरल करियप्पा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताने कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।